बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध न्यायपीढ़ी देवता और मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले हैं। उत्तराखंड के घर घर में गोलू देवता का वास बताया जाता है और हर परिवार हर जाति में गोलू देवता का विशेष ही महत्वपूर्ण है। कुछ ग्रंथों के अनुसार गोलू देवता का जन्म जो है 1374 से सन 1419 के बीच में बताया जाता है। जो चंद्रवंशी राजाओं की संतान थी। गोलू देवता को न्यायपीढ़ी देवता भी कहा गया है। उत्तराखंड के लोक देवता जो हैं जनमानस के इष्ट देव भी गोलू देवता है। इन्हें न्यायकारी भी कहा जाता है और कृष्ण अवतारी एवं दूधाधारी आदि विशेष नामों से इन्हें जो है पूजा जाता है। बताया जाता है जनश्रुतियों के अनुसार कहा गया है कि चंपावत में कचूरी राजवंशी राजा झालूराई का राज्य था। इनकी 7 राज्ञियाँ थी। राज्य में बहुत ही खुशहाली थी। सारी प्रजा हमेशा खुश रहती थी। लेकिन राजा झालूराई के संतान न होने के कारण वो बड़े ही तनाव में रहते थे और इसी चिंता में डूबे रहते थे। कुछ दिन बाद राजा ने जो है अपने ज्योतिषों से अपनी व्यथा बताई, अपनी कहानी बताई। तो राज ज्योतिषों ने उन्हें सुझाव दिया कि महाराज आप भैरव देवता की उपासना करें और आपको अवश्य ही संतान की सुप्राप्ति होगी। राजा ने भैरव देवता का पूजन आयोजन किया और भगवान भैरव को जो शिव का अवतार है प्रसन्न करने का प्रयास किया। एक दिन तब जाकर मेरे महाकाल भैरव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में हे राजन संतान का सुख नहीं है। मैं तुझ पर कृपा करके स्वयं तेरे घर में जन्म लूँगा, परंतु इसके लिए तुम्हें जो है 8वीं शादी करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी 7 रानियों की मुझे गर्भ में धारण करने योग्य नहीं है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने जो है इस बारे में भगवान भैरव का वो धन्यवाद मानकर अपनी 8वीं रानी को प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। एक दिन राजा झालूराई शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल चुके थे। उन्हें बहुत ही जब पानी की प्यास लग गई तो उन्होंने अपने सैनिकों को पानी लाने भेजा और जो बहुत देर तक जब सैनिक पानी लेकर नहीं पहुंचे तो राजा स्वयं उठकर पानी की खोज में गए। दूर तालाब देखकर राजा उसी ओर चलते गए। वहां पहुंचकर राजा ने सभी अपने सैनिकों को बेहोश पाया। राजा ने जैसे ही पानी को छूने लगे तो एक आकाशवाणी स्वरूप नारी स्वर सुनाई देता है। वह नारी बोल के रूप में जो आकाशवाणी हो रही है वह इस प्रकार है, यह तालाब मेरा है, तुमको बिना मेरी अनुमति के इसका जल नहीं पी सकते। तुम्हारे सैनिकों ने भी यही मेरी आज्ञा के बिना जल पीने की कोशिश की, जिनके कारण की यह दशा हो गई। तब राजा ने देखा तो अत्यंत सुंदर एक जो है कन्या सामने नारी स्वरूप खड़ी है। राजा कुछ देर उसे एकटक देखते रहे और राजा ने उस नारी को अपना परिचय देते हुए हम बोलते हैं कि मैं चंपावत का राजा झालूराई हूँ। यह मेरे सैनिक हैं। प्यास के कारण मैंने इन्हें पानी लाने के लिए भेजा था। हे सुंदरी, आप अपना भी मुझे परिचय दीजिए। तब उस नारी ने कहा कि मैं पंचनम देवताओं की बहन कलिंगा हूँ, अर्थात हमारी जो कुमाऊँ में प्रसिद्ध 5 देवता हैं, भोलेनाथ, नरसिंह देवता, सेम देवता, गंगनाथ देवता और हर्ष देवता। तब वो कहती हैं कि मैं इन 5 भाइयों की जो है धर्म बहन हूँ और जो है अगर आप राजा हैं, बलशाली हैं, तो ये देखिए उस कन्या स्वरूपनी देवी शक्ति ने ऐसी माया दिखाई तो बोली, जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ा दीजिए, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के बहुत ही बलशाली राजा हैं। राजा जब उन दोनों भैंसों के युद्ध को देखते हुए देह छुड़ाने गए तो वो देख समझ नहीं पाए कैसे इनको छुड़ाया जाए। वो भैंस नहीं, ऐसा युद्ध हो रहा था जैसे स्वयं यम जो है भिड़ रहे हों। राजा हार मान गए
और तब उस सुंदरी ने जब भैंसों के पास गई, वो कन्या एक भैंस का सींग इधर पकड़कर और दूसरे का इधर पकड़कर दोनों भैंसों को अलग अलग कर दिया। राजा आश्चर्यचकित हो चुके थे और उस नारी के इस कर्तव्य पर तभी वहाँ वो राजा भी समझ गए कि यह कोई जो है देवी शक्ति है, और जो है इसी से जो मेरे को लगता है कि भैरव बाबा द्वारा दिया गया वरदान मेरा साबित हो जाएगा, और जो है इसी से मेरी 8वीं शादी हो सकती है। इस पर उस नारी के इस कर्तव्य पर तभी वहाँ पंचदेव भाई भी पधार गए। राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह का प्रस्ताव किया। पंचदेवों ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। रानी कलिंगा अत्यंत रूपवती भी थी, धर्मपरायण भी थी। राजा उसे अपने साथ लेकर धूमाकोट में रानी बना के ले आए और 7 रानियों ने देखा। तब तो जब 7 रानियों ने यह देखा तो राजा अपनी 8वीं रानी से ज़्यादा प्रेम करने लगे, तो शौत्या व्यवहार और जलन से वो जलने लगी। कुछ समय बाद वह अवसर भी आ गया जब रानी कलिंगा गर्भवती हुई और राजा की खुशी का कोई जो है सीमा न रही। वह एक दिन गिनते हुए उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। वह जो है धीरे धीरे 7 सौतों ने जो है एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि 7 रानियों ने षड्यंत्र का ताना जो वो भून रही थी, 7 सौतनों ने कलिंगा की गर्भ को समाप्त की योजना बना ली और कलिंगा के साथ झूठी प्रेम भावना को दिखाने लगे। कलिंगा के मन में उन्होंने गर्भ के विषय में तरह तरह की डरावनी बातें भर दी और यह भी कह दिया कि हमने एक बड़े ज्योतिष से तुम्हारे गर्भ के बारे में पूछा है। उनके कथनानुसार रानी को अपने नवजात शिशु को देखना तो उसके बच्चे के हित में नहीं होगा। जब माँ रानी कलिंगा का प्रसव काल अर्थात बच्चे को जन्म लेने का समय आया तो उन 7 सौतों ने उनकी आंखों में पट्टी बांध दी और बालक को किसी तरह मारने का षड्यंत्र सोचने लगी। जहाँ रानी कलिंगा का प्रसव हुआ उसके नीचे कक्ष में बड़ी बड़ी गायें रहती थी। सौतों ने बालक के पैदा होते ही उसे गाय के कक्ष में डाल दिया ताकि जो है गाय के पैरों के नीचे आकर बालक दब कुचल कर मर जाए। परंतु बालक तो अवतारी था, सौतेली माओं के इस कृत्य पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह गाय का दूध पीकर प्रसन्न मुद्रा में किलकारियाँ मारने लगा, हंसने लगा। और जो है रानी कलिंगा की आंखों से जब पट्टियाँ खोली गई तो उनकी 7 सौतों ने कहा कि आपने तो ये पत्थर तथा सिलपट्टे को जन्म दिया है। आप जो हैं उसके बाद 7 ने उस बालक को जो है जो उत्तराखंड में एक घास बिच्छू होती है उसमें डाल दिया। परंतु यहाँ भी बालक को कुछ समय बाद जब उन्होंने किलकारियाँ भरते हुए देखा और तो उसके पश्चात उन्होंने एक और उपाय खोजा। इस बालक को नमक के ढेर में डालकर दबा दिया और सोचने लगे कि यह गल जाएगा। परंतु उस असाधारण बालक ने के लिए वह नमक का ढेर शक्कर में बदल गया और वह बालक रानियों से इस प्रकार की प्रयास वह बालक रानियों की इस षड्यंत्र को भी निरर्थक कर दिया। अंत में जब 7 रानियों ने देखा कि बालक हमारे प्रयासों के बावजूद भी ये मर नहीं रहा है तो उन्होंने अपना जो है राजलोहार बुलाया और एक बक्सा मंगाकर उसमें जो है इस बालक देव अवतारी भैरव अवतारी बालक को उसमें डालकर उसे जो है उस लोहार के द्वारा बंद करके उसे काली नदी में डाल दिया ताकि बालक निश्चित रूप से मर जाए। और बालक जो है अपने चमत्कार से उस संदूर को डूबने बालक ने अपने चमत्कार से प्रभु की ऐसी माया थी क्योंकि वो तो स्वयं भैरव अवतारी थे, शिव अवतारी थे, उन्होंने संदूक को डूबने नहीं दिया। 7 दिन और 7 रात लगातार बहते बहते वह गोरी हाट में पहुंच गया। गोरी हाट पे उस दिन
भाना नाम का एक मछुआरा जो है मछली मारने गया था, जो रोज ही मछली मारने के लिए उसका काम ही मछली पालन मछली था। और मछली मारने के लिए जब उसने जाल फेंका तो उसमें यह संदूक फंस गया। तब भाना ने सोचा कि आज तो बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। उसने जब उसको खींचने की कोशिश करी तो वह आश्चर्यचकित हो गया और बोलता है कि रोज की माछी मैं खाई, आज की माछी मुझे खाई। वो कहता है अर्थात रोज की मछलियों को हम खाते थे, आज तो ऐसी मच्छी फंस गई कि लगता है मुझे ही नदी में यह ले जाकर मार देगी। मछुआरा लेकिन वह भाना नाम का मछुआरा निसंतान था। जब उसने बक्सा खोल कर देखा तो उसमें उस बालक को देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गया और भगवान का चमत्कार और प्रसाद के आगे जो है उसने सर झुका दिया और वह उस बालक के को पालने के लिए अपने घर ले गया। दोनों उसकी जो है वह बालक जो था स्वयं अवतारी, शिव अवतारी, भैरव अवतारी होने के कारण जब उस बालक जैसे ही घर पहुंचा तो उसने जो है उस भाना दंपति के घर में एक जो है गाय थी जो 12 वर्ष से गर्भ धारण नहीं की हुई थी और उसी गाय के जो है थनों से दूध टपकने लगा। तो बालक चमत्कारी था इसलिए जो है उसके घरों से तो वह इतने में वो समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है भाना नाम का। एक दिन उस बालक ने अपने माता पिता भाना से कहने लगा कि मुझे एक घोड़ा दे दीजिए और लाइए और जिसमें मैं बैठकर जो है अपना सवारी कर सकूं। लेकिन मछुआरा गरीब था, उसने सोचा कि मैं कहाँ से घोड़ा लाऊंगा और एक बड़े से कहकर जो है अपने पुत्र के लिए एक लकड़ी का घोड़ा बनवा दिया। बालक जैसे ही उस लकड़ी के घोड़े में बैठा तो वह घोड़े में बैठकर दूर दूर तक घूमने निकल पड़ा और उस घोड़े में ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच प्राण आ गए। घूमते घूमते एक दिन वह जो हमारे बालक के रूप में भगवान प्रकट हुए थे वह झालू राई की राजधानी धोमाकोट में पहुंच गया और घोड़े को जो है एक जलाशय जिसको पहाड़ी भाषा में तालाब जिसको पहाड़ी भाषा में नौला कहा जाता है, नौरे राज नौला के पास बांध कर जो वहीं कैनोन सुस्ताने लगा। वह जलाशय जो था वह रानियों का स्नानागार भी था, नहाने का वो था, वहीं राजरानियाँ नहाती थी। तभी सातों रानियाँ आपस में बात कर रही कि कलिंगा के साथ किए हुए अपने ऊपर षड्यंत्रों के बारे में विचार कर रही थी। जब बालक ने यह सुना तो बालक घोड़े को उस नौले पर ले जाकर माताओं उन रानियों को प्रणाम कर बोले, हे माताओं मेरा घोड़ा पानी पिएगा, जरा हट जाइए। तब वो सातों जो हैं रानियाँ थी वो कहने लगती हैं कि दिखने का तो तू राजकुमार सा लगता है पर तेरी मति क्या मारी गई, क्या लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। इसी बात का उत्तर देते हुए बाल भगवान अवतारी बाला गुरिया कहते हैं जब एक माता से जो है सिलपट्टा पैदा हो सकता है तो मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। यह बात जब राजा तक पहुंची कि एक जो है बालक राजनौली पर जो है काठ के घोड़े में चल रहा है और उसका लकड़ी का घोड़ा जो है पानी पीता है तो राजा स्वयं आए और इस रहस्य को जानने लगे। तब बालक कहता है महाराज जिस राजा के राज्य में स्त्री सिलपट्टा पैदा कर सकती है तो वहाँ का यह लकड़ी का घोड़ा पानी भी पी सकता है। तब बालक ने अपने जन्म की घटनाओं का पूरी वृत्तांत जो है राजा को कहते हुए कहा कि मेरी माँ कलिंगा के साथ बहुत ही अन्याय किया आप लोगों ने और जो है और आप ही मेरी माँ ही नहीं महाराज आपको को भी ठगा गया है। मेरी माँ कलिंगा से मैं पैदा हुआ था और मेरी सातों माताओं ने जो है माता कलिंगा के साथ विश्वासघात करते हुए वहाँ पर सिलपट्टा रख दिया। यही बालक उसके बाद राजा ने उन्हें जब यह बात सुनी तो उन्होंने दासियों की भांति इन सातों रानियों को जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया। यही बालक बड़ा होकर गुरु देवता के रूप में और भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेल
नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हें अपने राज्य में जनता की रक्षक के रूप में रक्षा की और विपत्ति में ये जनता की रूप प्रत्यक्ष व अनौपचारिक रूप से रक्षा करते थे। गौरी घाट में जो है ये मछुआरे को मिले थे, इसलिए इन्हें बाला गौरिया कहा जाता है। भैरव रूप की इन्हें भैरव सारी शक्तियाँ प्राप्त थी। इनका रंग अत्यंत सफेद होने के कारण इन्हें गौड़ भैरव भी कहा जाता है। श्वेत जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है। माना जाता है कि कहा भी जाता है ग्वेल जब भी राजा थे वह पूरे राज्य में घूम कर जो है जनता की जो है समस्याओं का अवलोकन करते थे। और जो है श्री इस प्रकार मेरे बाला गौरिया जो हैं चितई का ग्वेल मंदिर आस्था का अद्भुत केंद्र है। चंपावत में इनका पुराना मंदिर भी जो है इनका जन्म स्थान के रूप में बताया जाता है। इसकी दरबार में मेरे बाला गौरिया जो हैं इस प्रकार अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। इनका जो है बाला गौरिया के दरबार में अगर आपकी कोई समस्या है और आपको जो है आप कहीं से ठगे गए हैं तो इनके दरबार में चितई में अर्जी लगाई जाती है। यह अर्जी के जो है डाक द्वारा भी चितई गोलू मंदिर के नाम पर भेजी जा सकती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने पर गोलू देवता को जो है एक घंटी व छत्र स्वरूप चढ़ाया जाता है। इस प्रकार मेरे बाला गौरिया सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें।